अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लिविस साइंटिस्ट ने 1923 में एसिड बेस के मुतालिक कॉन्सेप्ट दिया था। इसमें इसने कहा था एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है और बेस ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। ये अगर आप ये कॉन्सेप्ट याद कर लेंगे तो आपका पूरा टॉपिक हो जाएगा। याद रखिएगा, एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है और बेस डोनेट करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ अमोनिया की। अमोनिया के अंदर अगर हम सेंट्रल एटम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 7 है। जैसे 1s2 2s2 2px yz 111, यानी इसको निकाल के अब हम इसको देखते हैं इसके वेलेंस उसे कहते हैं जिसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, अब हमने देखा इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन आ रही हैं। तो अब हमने ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसको देखना है। तो तकरीबन ये देखें 5 हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर भी 5 लगाएंगे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट पूछ लेते थे कि यहाँ पर किस तरह हमें पता चलेगा कि यहाँ पे 5 आ रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहे हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख के हमने करना। अब यहाँ पर 5 आ रहे हैं तो हमने यहाँ पर 5 ही लगा देने हैं, जिसमें से 3 हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ बॉन्डिंग कर देगा, 2 फिर भी एक्स्ट्रा बच रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये फिर क्या एक्ट करेगा, एज अ बेस के तौर पर एक्ट करेगा। अब BF3 है, या BF3 को देख सकते हैं। इसके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, जिसमें आ जाता है 1s2 2s1 11, px और py में भी 1 है। यानी इसको निकाल के, यानी ये इंटरनल में आ जाता है, इसको निकाल के लास्ट में इसके कितने वैलेंस में आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अब हमने ये जो है ये 3 बना दे जिसके साथ फ्लोरीन अटैच है। अभी इसमें कमी है तो ये क्या करेगा, अमोनिया जो होगा ये जो 2 ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ये डोनेट कर देगा BF3 को। जो डोनेट करता है वो बेस होता है और जो एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट में आएगा वो एज अ अडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा, यानी हम इसको अडक्ट कहेंगे। और आपने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट कंपाउंड का भी पढ़ा था कि ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है और दूसरा एक्सेप्ट करता है तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है क्लास, अब आपको मैं ये समझा देती हूँ। यहाँ पे यही बताया गया है, एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है और बेस ऐसा सब्सटेंस है जो डोनेट करता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दे दी गई है अमोनिया और बोरोन ट्राईफ्लोराइड की, जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे थे। अमोनिया और बोरोन में बोरोन ट्राईफ्लोराइड डोनेट कर रहा था, अमोनिया जो था वो डोनेट कर रहा है और एक्सेप्ट जो है वो बोरोन ट्राईफ्लोराइड कर रहा है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे बोरोन ट्राईफ्लोराइड और अमोनिया की दे दिया, ये डोनेट कर रहा है तो हमारे पास ये अडक्ट बन गया। आगे सेकंड एग्जांपल दी हुई है जिसमें बताया गया हमारे पास प्रोटॉन है जो कि केटाइन की फॉर्म में है और हमारे जो एज अ लिविस एसिड के तौर पे एक्ट करे। एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है और ये जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है तो ये डोनेट करके लिविस बेस के तौर पे एक्ट करेगा। जैसे ये डोनेट करेगा तो हमारे पास अडक्ट बन जाएगा। आगे ये वही बताया हुआ लिविस एसिड बेस जो बनता है हमारे पास। एसिड यहाँ पे ये देखें ना, ये बेस है और ये एसिड है, तो ये दोनों लिविस एसिड बेस मिलकर हमारे पास अडक्ट बन जाता है और ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसमें से एक डोनेट कर रहा होता है और एक एक्सेप्ट कर रहा होता है। आप ये देख सकते हैं ये डोनेट कर रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है और ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। आगे बताया गया है एसिड जो होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं जबकि बेस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। अब याद रखिएगा लिविस बेस वो होता है जिसके पास अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी ये देख रहे हैं ना ये अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लिविस बेस होगा। और लिविस एसिड वो होगा जिसके पास वेकेंट होगा, यानी इसके पास एम्प्टी होगा, कोई भी इसके पास नहीं होंगे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये लिविस एसिड बेस के आगे एग्जाम्पल है जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक की नहीं समझ आई तो ज़रूर ग्रुप में पूछिए। नेक्स्ट हम इसका नेक्स्ट हाफ पढ़ेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।